अब भी नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, छोड़ो अभी, चलो अभी है। चुप हो जा, मेरा फोन डिस्चार्ज हो जाएगा अब तक। वो वाली बंद कर। हाँ ठीक है, स्टार्ट है ये, स्टार्ट है, चलो ठीक है। यार छोड़ो ना, तुम इधर देखो अभी, देखो आज तुम्हें जिस रीजन से बुलाया ना तो पढ़ने के लिए बुलाया तुम्हें, ठीक है ना, कोई ऐसी बात है कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे यही छप के पूरे कंप्लीटली तरीके से आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें बुलाने का रीजन था सिर्फ और सिर्फ कि आपको पेपर अटेंड कैसे करना है, ठीक है ना। बस कर रहे थे, ठीक है ना। देखो तुम्हारे 3 सेक्शन आएंगे। सबसे फर्स्ट जो आएगा वो आएगा केमिस्ट्री, ठीक है ना, बायो, अरे तीनों लिख रहा हूँ ना, और फिजिक्स। कोई नहीं, पहले कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तुम्हारे ये 3 सेक्शन आएंगे, ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में है, ठीक है ना। लेकिन जो तुम्हारी आंसर शीट आएगी उसके अंदर भी ये 3 आएंगे, बिल्कुल। 90% बच्चे इसमें मिस्टेक कर देंगे, 90% बच्चे इसमें मिस्टेक कर देंगे, और इसमें की गई मिस्टेक आपका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ध्यान रखना। सबसे फर्स्ट तो आप अपने रोल नंबर और अपना जो नेम है वो परफेक्टली लिखें अच्छे से। सेकंड, क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपके जो सेक्शन दे रखे हैं, तीनों सेक्शन, उसमें से आप एक सेक्शन को अटेंड करें। ऐसा ना हो कि तुमने पहले केमिस्ट्री अटेंड किया, उसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए और उसके बाद में आपने बायो के क्वेश्चन अटेंड किए। कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन आप केमिस्ट्री के सेक्शन में बायो के क्वेश्चन नहीं करोगे, बायो के सेक्शन में केमिस्ट्री के नहीं करोगे, और केमिस्ट्री के सेक्शन फिजिक्स में नहीं करोगे, बायो के सेक्शन फिजिक्स में नहीं करोगे। ये काम बिल्कुल भी नहीं करोगे। फर्स्ट चीज़ तो ये। इसका रीज़न क्या है कि आपकी जो CBSE है, इन्होंने अभी चेंज किया है, जो आपका मेथड चेंज किया, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइंस और SST, इन 2 सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है कि आपके जो ये सेक्शन है तीनों वो सेपरेट किए। बाकी वाले सारे के सारे पेपर्स जो है वैसे जैसे जनरल चल रहा है, इंग्लिश का चल रहा है, हिंदी चल रहा है, ठीक है ना, जो है वो जनरल ही रहेगा। लेकिन जो चेंज हुआ वो किस किस में हुआ है, एक तो साइंस के अंदर हुआ है और एक SST के अंदर है, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे। 99% बच्चे यहाँ मिस्टेक कर लेंगे। पहली चीज कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो क्या होगा कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपने बायो के सेक्शन में कर लिया, तो क्या होगा, आपके इन्विजिलेटर जो भी होगा वो आपको एक बार वहाँ समझाने की कोशिश करेगा, फिर भी अपनी याद रखना है और ध्यान भी रखना है इस बात को। इसलिए मैंने आप तुम सबको यहाँ पे बुलाया, ठीक है ना, कि जैसे कि बायो का क्वेश्चन तुमने केमिस्ट्री के अंदर कर लिया, या फिर जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो बायो के अंदर कर लिया, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो आपके जो आगे जो फ्रंट पेज होता है उसके अंदर जो सेक्शन बने होते हैं, जो मार्किंग कर रखी होगी, उस मार्किंग के अंदर आपके नंबर ऐड होंगे, यानी वो 0 ऐड होंगे। और ये आपके शायद 2 या 3 दिन पहले पेपर में आ चुका है क्लियरली। इस बात का आप खास कर ध्यान रखोगे। अब रही बात, इसके बाद में आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो चीज़ क्या रखनी है, एक तो आप जब भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के, सबसे पहले आप बायो के क्वेश्चन करो। उन बायो के क्वेश्चन में करना कैसे है, सबसे पहले उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन जो आपके MCQ क्वेश्चन है वो कंप्लीट करो। पहले 9 क्वेश्चन है, जो भी 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जो भी दे रखे हैं वो कंप्लीट कर लो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब देखो, अब किसी बच्चे की आदत होती है कि जैसे कि खुजली, वैसे खुजली होती है ना, खुजली होती रहती है, तो क्या वो पीछे से शुरू करता है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करना है। नहीं करना है ऐसा, सीक्वेंस से करो। सबसे पहले MCQ करो, कंप्लीट करो, ठीक है। नहीं आ रहा है उसके लिए ब्लैंक, उसको छोड़ दो। अभी नहीं आ रहा, लास्ट में मौका मिलेगा तो हम करेंगे। लास्ट में मौका मिला तो क्या कर लेंगे, हम अटेंड कर लेंगे। नहीं मिला तो फिर लगना ही है, ABCDEFGHIJ जो भी तुम लगा। अरे नहीं, मतलब जेड जिस पे आएगा वही राइट, ऐसा जो तुम्हारी जो, अरे तुम जो करना चाहो वो कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि 1 मार्क्स क्वेश्चन। अब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे ना, उसके अंदर आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे
उसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर एक्सप्लेन करना हो और वो डायग्राम का क्वेश्चन हो, तो 100% आप उसका डायग्राम बनाओ। कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन आ चुका आपके पास जैसे 5 मार्क्स का हो, उसके अंदर ये 3 मार्क्स का, और मैक्सिमम केस होता है कि साइंस के अंदर जो आपकी जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स ऐसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है, या फिर 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, या 1.5 मार्क्स एंड 1.5 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट आपको 3 मार्क्स पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन में नहीं देता है, मैक्सिमम ऐसा केस होता है, ठीक है ना। जिसमें अगर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स है तो बिल्कुल भी नहीं देगा। इसमें तो फिर भी 3 मार्क्स वाले में तो फिर भी चांस होते हैं कि एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले, उसी को पूछ ले, उसी को आंसर देना आपको, ठीक है ना। उसके अंदर भी क्या होगा कि क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देन आपसे सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे, फिर उसकी यूनिट्स पूछ लेंगे, देन उसके बाद में उसके यूजेस पूछ लेंगे, या फिर उसके एग्जाम्पल पूछ लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन करेगा। और एक बात याद रखना, साइंस के अंदर आप मतलब कि ऐसी कोशिश मत करना है कि इसके अंदर कुछ भी लिख दे, ठीक है ना। वो चीज़ तुम दूसरे सब्जेक्ट में चला लोगे, साइंस के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जैसे कि आपसे पूछ लिया ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ की यूनिट क्या है, ठीक है ना। तो आंसर तो इसका क्या है, ओम है। ओम है कि नहीं है, ठीक है ना। ओम को ऐसे लिखोगे, या फिर आप इसका साइन बनाओगे ऐसे, या फिर यूं लिख के आ जाओगे, ये है तो ओम ही ना, है तो ओम ही ना। लेकिन आपको इस टाइप से नहीं लिखना है, जो इसके आंसर जो रियल में इसके फैक्ट है लिख के आ जाए तुम्हें भाई। अरे भले कोई हो ना, उससे क्या फर्क, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो वही रहेगा। अब आगे वाले पे डिपेंड करता है। अब रही बात, हाँ देने वाला दे सकता है आपको, मैं वो तो काट दूंगा। अब देखो, स्टार्ट के अप्रोक्सीमेट 45 मिनट, कितने आराम से लिखो, बड़ी एकदम जमा कैसे कि मतलब कि अगर कोई वर्ड लिखना है तो ऐसे लिखो एकदम ऐसे। मैं अभी लिखा ना 45 मिनट ऐसे पूरा पूरा ऐसे ये एकदम जमा के, और थोड़ा सा उसके ऊपर क्या बोलते हैं इसको, स्पेलिंग गलत है मेरे को बताया, बोलना दिख रहा मुझे, ठीक है। तो आप क्या करें कि उसको क्या करें, डिटेल में लिखे, पहली बात तो ये। फिर सेकंड बात, 45 निकलने के बाद में ये वेट बिल्कुल भी नहीं करें कि अब भी हम जैसे कंटिन्यू चल रहा है वैसे वैसे चलाता रहूं, नहीं। और क्वेश्चन वो करें जो तुम्हें परफेक्टली आते हो, पहले क्वेश्चन वही करें। जैसे कि अब 3 मार्क्स के जैसे 2 क्वेश्चन आए आपके पास में, ठीक है ना। 3 मार्क्स के थे 2 क्वेश्चन आए, तो इस 3 मार्क्स के अंदर जो आपको पहले जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 था और क्वेश्चन नंबर 11 था, ये दोनों 3 मार्क्स का था, ये भी 3 मार्क्स का था। अगर आपको 11 अच्छे से आता है तो आप पहले 11 को कर दो, लेकिन वो होना उसी सेक्शन का चाहिए और उसी सेगमेंट का होना चाहिए। जैसे 3 मार्क्स का तो 3 मार्क्स से चलने चाहिए, 2 मार्क्स वाले तो 2 मार्क्स से चलने चाहिए, 1 मार्क्स है तो 1 मार्क्स से चलना चाहिए। तो उसके अंदर सेगमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसकी सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो। रीज़न क्या है, जब आपकी जो सीक्वेंस को ऊपर नीचे करेगा ना तब उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि जब वो आगे चेक करता है ना, तो चेक करने के बाद जब वो आगे वाले जो फॉर्मेट भरता है उसको फिल करता है, तो उसको अगर ज़्यादा जोर आएगा ना टीचर को जो चेक कर रहा है, तो वो कोशिश करेगा आपके मार्क्स जितना हो सके कट करने की। यार ठीक है जाने तो ये लिख गया। और सही बता रहा हूँ, जिसने काम तरीके से किया उसके मार्क्स आएंगे। केमिस्ट्री के अंदर एक बात याद रखना, ये बायो का था, और डिटेल में जो डिटेलिंग वाली जो क्वेश्चन है जिसमें करोगे आप, इसमें डायग्राम की जरूरत है तो उसमें डायग्राम बनाओगे। अगर आपको ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन, और ध्यान रखना जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना तो उसको आप पैराग्राफ के अंदर बिल्कुल भी लिखने से अवॉइड करो। क्यों? उसके अंदर उसको कैसे लिखोगे, पॉइंट्स में। साइंस के आंसर जितने हो सके पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना, ट्राई करना। हो सकता है 1 पॉइंट्स के आप 2 पॉइंट्स बना लो। अगर कोई एक सिंगल पॉइंट है उसके 2 पॉइंट बना सकते हो, उसको डिवाइड कर दो पार्ट 5। कम से कम हाफ पेज तो भरोगे। कितने पॉइंट्स कितने लिखते हैं? 10 पॉइंट।
10 ठीक है ना। तो आप ऐसा करोगे। नेक्स्ट केमिस्ट्री का पेपर। अब देखो